हेलो एनिमी फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे एनिमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस एनिमी में मेन कैरेक्टर बहुत ओवर पावरफुल है लेकिन वो अपने पावर सभी से छुपाए रख। तो चलिए बिना किसी तरीके विडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 में एनिमी सीरीज है, उसका नाम है द रसिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इस एनिमी सीरीज में हमें कुछ हाई स्कूल के लड़के को दिखाए जाते हैं जिसको कुछ अलग दुनिया से, इसी का एनिमी सीरीज तो आप लोग देखा होगा कि अनदर वर्ल्ड में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको पास बस एक शील्ड मिलता है। क्योंकि इस एनिमी सीरीज में जो हीरो होते हैं उसके पास कुछ किसी के पास कुछ हथियार होते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के पास जो हथियार उसका नाम है शील्ड। लेकिन शील्ड हीरो के लिए उन लोगों के पास कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि हमें भी पता है जो शील्ड हीरो होते हैं वो सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं और शील्ड से दूसरों को नहीं बचा सकते। इसलिए सारे लोग सोचते हैं शील्ड मतलब है बेकार, इसलिए उस बंदे को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, उस राज्य से, उस देश से उस बंदे को बाहर निकाला देता। लेकिन फिर हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इतना पावरफुल है उसको भी खुद नहीं पता। आपको ये एनिमी सीरीज में एक्शन, एडवेंचर और कुछ कॉमेडी सीन भी मिलेगा। आप लोग जाके एनिमी सीरीज जरूर वॉच करना। अब बढ़ते हैं नंबर 4 एनिमी सीरीज। नंबर 4 एनिमी सीरीज जिसका नाम है शेल्फ ऑफ द एंड। इस एनिमी सीरीज में कुछ एडल्ट लोग इस दुनिया में मर जाते हैं। इस एनिमी सीरीज में जो लोग बचते हैं वो सिर्फ 13 साल का बच्चे लोग बचते हैं, लेकिन इन्हें भी वैम्पायर लोग अगवा कर लेते हैं और गुलामी करवाते हैं इन बच्चों से। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी फैमिली के मरने के बदला और अपने दोस्त को बचाने के लिए एक वैम्पायर यूनिकॉर्न में ज्वाइन हो जाते हैं और अपने फैमिली के बदला लेने के लिए वो बंदे क्या करते हैं। आपको ये एनिमी सीरीज जरूर वॉच करना होगा और आपको ये एनिमी में बहुत एक्शन और बहुत सेटिस्फाइड सीन देखने को लिए मिलेगा। आप लोग जाके ये एनिमी सीरीज जरूर वॉच करना। अब बढ़ते नंबर 3 एनिमी सीरीज को। नंबर 3 एनिमी सीरीज के नाम है द हीरो इज ओवर पावर। इस एनिमी सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ओवर पावरफुल है, क्योंकि वो एक छोटे से स्माइल मतलब एक छोटे से मॉन्स्टर को भी मारने के लिए अपना पूरा पावर यूज करते हैं। इस एनिमी सीरीज में जो गॉड होते हैं वो अपने दुनिया को बचाने के लिए कुछ दूसरे दुनिया से एक बंदे को बुलाते हैं। उसका वो है इस कहानी का मेन कैरेक्टर। वो बंदा इतना ओवर थिंकर है कि आप लोग जितना ओवर पावरफुल ओवर थिंकर हो आप लोग समझ सकते हो इस एनिमी को देखकर। वो हर कुछ चीज में अपने फुल ताकत लगाते हैं, छोटी सी छोटी जीप को मारने के लिए, जैसे कि छोटी सी स्माइल जैसे मॉन्स्टर को भी मारने के लिए फुल पावर लगाते हैं। लेकिन उसको जब गॉड बुलाते हैं पूरा एक सर्कल से ट्रेनिंग करता है। और बढ़ते इस एनिमी में आपको बहुत एक्शन और एडवेंचर बहुत मिलेगा। और बढ़ते नंबर 2 एनिमी सीरीज की ओर, इसका नाम है नंबर 2 एनिमी सीरीज जिसका नाम है द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी। इस एनिमी सीरीज में आपको जो देखने को मिलेगा वो भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई जो डीमन किंग होते हैं वो फिर से 100 साल बाद जिंदा होते हैं और जिंदा होने के बाद फिर से अपने जो डीमन की सत्ता है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। जो अपने वर्ल्ड में जो डीमन किंग था वो मार के फिर से जिंदा होते और जिंदा होने के बाद देखते हैं कि इस दुनिया में से मैजिक ही गायब हो रहा है। और ऐसे ही करते करते वो अपनी इस दुनिया को फिर से मैजिक ले आना चाहती है और अपने दुनिया को फिर से बचाना चाहती है मैजिक के वर्ल्ड में। आपको इस एनिमी सीरीज में बहुत पावरफुल मिलेगा और ये एनिमी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जाके इस एनिमी को जरूर वॉच करना। इस एनिमी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है खुद ही डीमन किंग है, जो पिछली जन्म में डीमन किंग था और आप एक स्टूडेंट होके जन्म हुआ है। आपको ये एनिमी सीरीज बहुत फैंटेसी और एक्शन सीन देखने को मिलेगा, जरूर वॉच करना। नंबर 1 एनिमी सीरीज द एनिमी के इन शैडो। इस एनिमी सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भाई बचपन से ही हीरो बनने की सोचते हैं। जैसे बच्चे लोग बचपन में सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग हीरो बनेंगे, लेकिन ये बंदा सोचता है कि मैं हीरो बना, इसलिए वो उसको रात में जो शैडो सोल्जर होते हैं उसका जैसा वो काम करते हैं, रात में बाहर निकल के दूसरे लोगों को मारता है। लेकिन एक दिन उसको अचानक एक ट्रक ड्राइवर ने उसको एक्सीडेंट में वो मर जाता है। फिर उसकी दूसरी दुनिया में उसका इवेनिंग होता है, मतलब जिंदा होता है। फिर उस दुनिया में वो जाके अपने आप को ऐसे मोटिवेशन करते हैं, पावरफुल करते हैं एक शैडो की तरह, जिसमें वो मैजिक ऐसे सब कुछ करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में उसको मैजिक फिजिक नहीं मिलता था, इसलिए वो बहुत कमजोर था। लेकिन इस वर्ल्ड में अब उसको मैजिक भी मिलता है, सब कुछ मिलते हैं। अब इसके साथ ये एनिमी बहुत अच्छा सीन है और इस एनिमी में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जाके ये एनिमी से जरूर वॉच करना चाहिए और अपने सारे पावर लोगों से छुपा के रखा है, बिल्कुल एक शैडो के जैसा वो काम करता है और खुद का शैडो सोल्जर भी है। आपको एनिमी से जरूर वॉच करना चाहिए तब तक। और जितने भी टॉप 5 इस एनिमी सीरीज में बताए आप लोग जरूर वॉच करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।